मार्केट में हर दिन एक नया ऐसे का एनिमे आता ही रहता है, लेकिन आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं, ये एनिमे वन ऑफ द गोटेड ग्रेटेड इसेकाई एनिमे होने वाला है इस साल का या फिर ऑल टाइम का, जहाँ पे अदर एनिमेज लाइक मुशोको टेंसेई, टेंसूरा और रीज़ीरो कवर करते हैं मांगा को, यहाँ पे ये कवर करता है मानवा को, जहाँ पे सोलो लेवलिंग तो अब खत्म हो चुका है और हम लोगों के पास देखने के लिए कुछ नहीं है। सच में लिटरली कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुमको ऐसा लगता है सच में? तो फिर तुम्हारे लिए गोमू गोमू नो। लोग इस एनिमे को मुशोको टेंसेई की सस्ती कॉपी भी कहते हैं, पर उसे इग्नोर करो। बाय द वे उसके ऊपर स्किट तो मैंने बनाई थी। वेल वो सब मजाक के लिए था, उसको सीरियसली लेना मत। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, TBATE। ये कहानी फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर किंग अर्थर को, द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग एवर एग्जिस्टेड। एंड इसके किंगडम में जो फैसिलिटीज मिलती है ना, वो अपने इंडिया के अंदर भी नहीं मिलती। और ये बंदा लोगों से GST नाम बराबर भी नहीं लेता। नहीं, मैं डाक जोक नहीं मान रहा था, अभी पता चला मेरे घर पे कुछ टॉक हो गया। वेल हम एनिमे क्रिएटर है, एनिमे की वीडियो के ऊपर ध्यान देते हैं। अर्थर का किंगडम बहुत ज्यादा डेवलप था, जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर ये काफी ज्यादा आगे पहुंचा चुका था अपने किंगडम को। अर्थर के इस जन्म के अंदर वो अपने आप को पाता है एक बेबी फॉर्म के अंदर। अर्थर की मॉम एलिस और अर्थर के डैड रेनोर, जहाँ वो मन मर्जी करना चाहता था, जहाँ जाना है वहाँ जाना चाहता था, वो नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं होता। जब चाहे तब पोटी आ जाती है, जब चाहे तब सुसु आ जाता है। इट्स अ प्रिजन। अर्थर अपने मॉम डैड को देखकर ये तो पता कर लेता है कि उसके फादर के पास अलग ही पावर है, ब्रूट स्ट्रेंथ है, जहाँ पे उसकी मॉम जो कि हीलिंग पावर को इस्तेमाल कर सकती है। एंड इतनी सारी चीजें देखने के बाद वो समझ जाता है कि अब उसे इस वर्ल्ड के बारे में और चीजें पता करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेपन। वो चला जाता है अपनी लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे एक के बाद एक वो किताबें खोलना स्टार्ट करता है। उसे पता चलता है कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे 3 किंगडम्स है। सबसे पहले डॉर्वन किंगडम, जहाँ पे डॉर्व्स रहते हैं, जिसके बाद एल्फन किंगडम, जहाँ पे एल्फ रहते हैं, एंड जिसके बाद ह्यूमन का किंगडम, जहाँ पे मोनार्की है, जहाँ पे एक किंग है जो कि सबके ऊपर रूल करता है, पर वो उसे मिला है, इनहेरिटेड है, ना कि उसने अपने दम पे कमाया है। यहाँ पे 2 पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे सबसे पहले है ऑगमेंटर। ये पावर तुम्हें कंट्रोल देती है अपनी बॉडी के ऊपर। अपनी बॉडी के ऊपर तुम माना को कवर कर सकते हो, एंड जिससे अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से तुम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इजी पीसी। लेकिन उसके अपोजिट में यहाँ पे है कॉन्जरर, जो तुम्हें पावर तो देती है, पर जिसके इस्तेमाल से तुम दूसरी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करके उनके ऊपर अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते। एंड इसीलिए ये दोनों पावर काफी ज्यादा बढ़िया है। पर जिसके बाद उसे पता चलता है माना के बारे में, जो कि उसके पहले ही वर्ल्ड के अंदर की तरह थी। एंड जब वो अपने ऊपर की को कंट्रोल करने लगता है, तभी उसकी मॉम आके उसे उठा लेती है। एंड जब उसे ये पता चलता है कि उसने पॉटी कर दी, ही गॉन करी थी। अब समय बीतता है, अर्थर धीरे धीरे बड़ा होता है, वो घुटनों से सीधा पैरों पे चलने लगता है। उसे उसकी मम्मा लेके जाती है टाउन के अंदर, टाउन में घुमाती है। टाउन में उसे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। पर एक दिन उसकी मॉम और डैड दोनों घर के बाहर होते हैं, एंड उसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने माना के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। एंड जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिस और रेनोर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो डरने के बाद ये देखते हैं कि भैया बेटा तो अंदर है। एंड वो लोग भागते हुए जाते हैं अर्थर को बचाने के लिए। लेकिन जिसके बाद वो लोग जो देखते हैं, वो देखने के बाद वो लोग की आंखें फट जाती है। उनका 3 साल का बेटा अर्थर भाई हवा में लेविटेट कर रहा है। ही इज यूजिंग माना। एंड ये देखकर उसका बाप बहुत खुश होता है, बोलता है अरे मेरा बेटा लेजेंड है, मेरा बेटा देसी पावर यूज करता है। पर कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली थी। अर्थर यहाँ पे अपने ऑरा फार्मिंग करने लगता है, अपने आप को जिन्वू समझ रहा होता है, बट ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। ऊपर से छत के टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगते हैं, पर तभी रेनोर आके उसको बचा लेता है। अर्थर की यहाँ पे जो फटी थी, ही वॉज लाइक कि भाई मैं यहाँ नहीं मर सकता। अर्थर की मॉम और डैड उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते। ये देखकर अर्थर बोलता है ये तो उनकी ड्यूटी है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का, जो कि वो फुलफिल कर रहे हैं, पर इसमें रोने की क्या बात है। एंड जैसे उनको वो इमोशनल होते हुए देखता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। जहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ के अंदर उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, ना मॉम थे ना डैड। वहाँ पे जब वो अकेला था, तब वो नोटिस करता है कि जो दूसरे बच्चे थे, उनको जब मॉम और डैड उनका ध्यान रखते थे, तो वो कितनी ज्यादा होलसम चीज थी। एंड वही वो अब फील कर पा रहा है, एंड इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पर तुम इमेजिन करो, एक राजा जो कि अपनी दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट था, भाई उसको कोई नहीं मार सकता था। वो चैन की नींद नहीं ले पाता था इस वजह से कि कोई उसके ऊपर अटैक कर देगा उसे मारने के लिए। पर नाउ ही कैन रेस्ट इन पीस। नहीं,
बट नाउ ही कैन रेस्ट इजी कि भाई कोई भी टेंशन नहीं है, अपने मम्मा पापा बचा लेंगे। तो बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे का ये रिव्यू तुम्हें कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो तुम लोग इस एनिमे को जरूर से चेकआउट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर अब तक तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है जिसके अंदर मैंने बात की है टॉप 10 ऐसी एनिमे फाइट्स के बारे में जो कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट को ब्रेक कर सकती हैं, मेरा ये व्लॉग भी चेकआउट कर लेना। आई मीन व्लॉग 2 है बट मैंने पता नहीं क्यों ये टॉपिक कवर किया, बट मैंने कवर कर दिया। मेरा मन कर रहा था कवर करने का एंड आई डिड। अब तुम्हें वो पसंद आए ना आए फ्यूचर के अंदर तो मुझे क्या बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखना जरूर। और मैं मिलता तुम लोग से इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।